तो आज देखते हैं, बड़ा छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक का एक क्वेश्चन है जिसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा, इसके बारे में जानते हैं। ये चिड़िया है बर्ड, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, हाँ, क्योंकि ड्राइंग तो मेरी ऐसी है ना। तो वाई डोंट बर्ड गेट इलेक्ट्रोकटेड सिटिंग ऑन पावर लाइन, यानी कि पावर लाइन पर जब बर्ड बैठती है, हमने देखा होगा चिड़िया बैठती है आकर के पावर लाइन पर, तो उसको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, या उसके साथ शॉर्ट सर्किट वाली सिचुएशन क्यों नहीं होती। जैसा कि हम जब सॉकेट को छू रहे होते हैं या किसी तार को छू रहे होते हैं तो हमें करंट लग जाता है। तो सबसे पहले इसके पहले हम समझते हैं कि हाँ करंट एक्चुअल में, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सपोज़ कि ये एक रोड है, ठीक, और एक रोड ये है, ठीक है। ये दो रोड्स हैं, ठीक है, ये दो रोड्स हैं और इस पे ट्रैफिक है, इस पे कोई ट्रैफिक नहीं है। आप किस वाले से जाना पसंद करेंगे? हर कोई इससे ही जाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो हम किसी काम को, या हम जा रहे हैं तो बड़ी जल्दी से पहुंच जाएंगे, और बेसिकली हम ट्रैफिक से बचना चाहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही होता है करंट के साथ भी। करंट भी बहुत आलसी होती है, तो करंट भी कोई ऐसा सर्किट या ऐसा पाथ ढूंढती है जिसका रेजिस्टेंस ऐसा ना हो करके ऐसा हो, यानी कि जो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, तो करंट क्योंकि आलसी होती है हमारी तरह ही, वो भी लीस्ट ट्रैफिक का पाथ ढूंढती है, तो वो इस पाथ से फ्लो करेगी, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि करंट वहीं फ्लो होती है जहाँ पर कि रेजिस्टेंस कम होता है, या करंट ऑलवेज टेक्स लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, फ्लो करने के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। यानी कि अगर रेजिस्टेंस किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो देयर आर चांसेस कि यहाँ करंट उसमें कम फ्लो हो या ना हो, ठीक है। तो सेम होता है यहाँ पर इसके पैरों के साथ या इसकी बॉडी के साथ। हमें पता है कि बर्ड्स की बॉडी जो होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो एरोडायनेमिक, उनको बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए हॉलो बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स की तरह नहीं जिनमें कि बोन मैरो फिल होता है, ठीक है। तो इनकी बोन्स में ये हॉलो बोन्स होती हैं, ठीक, हॉलो होती हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इनके पंजों में या इनकी बॉडी में, तो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी का भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, ठीक, ये हमारी बॉडी है, ठीक। इसका भी रेजिस्टेंस जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक। इसका भी बॉडी का रेजिस्टेंस जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक। तो पहली चीज़ तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हमने देखा था जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो करंट इससे ना फ्लो होकर के इस वाले से फ्लो हो रही है, यानी कि यहाँ से फ्लो नहीं हो रही है। तो इट मीन्स पहला पॉइंट तुमको ये मिल गया कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इस वजह से बॉडी में करंट नहीं फ्लो हो रही है, इसको शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, इसके साथ शॉक नहीं लग रहा है इसको। दूसरा पॉइंट क्या होता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे केस में भी होता है कि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से करंट यहाँ पर नहीं जाती। बट अगर हमारी बॉडी, हमने किसी सॉकेट को छुआ, ठीक, उसके बाद हमारी बॉडी अगर ग्राउंड पर है, यानी हमारे पैर तो ज़मीन पे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और पैर में हमने स्लीपर्स नहीं पहन रखे हैं। बोला जाता है कि स्लीपर्स पहन करके कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करो, क्यों? ताकि आपको शॉक ना लगे। तो हमने स्लीपर्स भी नहीं पहन रखे। अब इस केस में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस भले ही बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ से करंट फ्लो होगी और हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में, यानी कि इसको एक लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया ना, तो अब उस केस में हमें शॉक लग जाएगा। बट इस केस में यहाँ चिड़िया के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, बर्ड के साथ, या स्क्वायरल भी कभी कभी देखा होगा तारों पे चलती हैं, तो उनके साथ इसलिए कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि पहली चीज़ तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, एंड सेकेंडली एट द सेम टाइम ये किसी ग्राउंड को नहीं टच करके रख सकती हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये चिड़िया की बॉडी में, जैसे सपोज़ करते हैं यहाँ पर इसका वोल्टेज V था, इस लाइन का कुछ वोल्टेज V था, ठीक, तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, तो यानी कि इसकी बॉडी का भी वोल्टेज V हो गया। अब दो चीज़ों का वोल्टेज सेम हो गया, तो यहाँ पे कल हम एग्जांपल से समझे थे कि दो टैंक हैं और एक सेम लेवल पर रखे हुए हैं H हाइट पर, ठीक है, दोनों की हाइट H है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि इसका पोटेंशियल भी सेम है, इसका पोटेंशियल भी सेम है। इस केस में मैकेनिकल सिस्टम या फ्लूइड सिस्टम में mgh होता है आपका पोटेंशियल, ठीक, एनर्जी जो रिस्टोर होती है। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पानी ना यहाँ से यहाँ फ्लो होगा ना यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, ठीक। उसी तरीके से जब यहाँ वोल्टेज सेम है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, पोटेंशियल सेम है, तो कोई भी करंट यहाँ पर नहीं फ्लो हो रही होगी, ठीक।
तो इन दोनों चीज़ों ने बर्ड को बचा लिया। हमारे केस में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? ये इसका कुछ वोल्टेज V था सॉकेट का, अर्थ का पोटेंशियल 0 था, तो V/0 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और कोई चीज़ यहाँ रखी थी और यहाँ थी, तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ और हमको शॉक लगा। ठीक, अब दूसरी चीज़, अगर इस बर्ड ने, इस चिड़िया ने स्टंट कर दिया, स्टंट कैसे करेगी बताते हैं। अगर इसने एक टांग उठा करके दूसरे वाले उस पर रख दी, किस पे? वायर पे। 3 वायर गए होते हैं 3 फेज़ में। अगर इसने उठा के दूसरे वायर पे टांग रख दी, स्टंट करने का इसको शौक था, इसने कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ का कुछ वोल्टेज था V' मान लेते हैं हम, यहाँ का कुछ वोल्टेज था V" मान लेते हैं हम। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इसकी बॉडी का रेजिस्टेंस इसको नहीं बचा पाएगा, इसको शॉक मार देगा। और ठीक, और इसको स्टंट करने का मन हुआ और इसने कहा नहीं लाओ यार ग्राउंड पे ही पैर रख लेते हैं। इसने ग्राउंड पे ही पैर रख दिया है, इसने ग्राउंड पे ही पैर रख दिया। अब क्या होगा उस केस में, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस V' से 0 हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस और हो गया तो स्वाहा। ठीक है, तो ये हो गया बर्ड का केस। अब हम अगर हवा में उड़ करके किसी सॉकेट को छू रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड से टच नहीं हो पा रहे हैं, ग्राउंड से हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, सर्किट नहीं कंप्लीट है, हमको करंट नहीं लगेगी। ठीक है, एक और चीज़ हम इसी में समझ लेते हैं। हमने देखा होगा कि जो हाई टेंशन लाइन होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स होती हैं, कहीं जंगलों में होती हैं, कुछ फील्ड्स में होती हैं बड़ी बड़ी, इंडिया में तो कम देखने को मिलेगा, बट बाहर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से एक टेक्नीशियन इस पर काम कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रीशियन इस पर काम कर रहा होता है। ठीक, अब उस केस में आप बोलोगे ये तो मेटेलिक बॉडी है, इसका रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली बात है कम होगा। ठीक है, इसका भी कुछ वोल्टेज है, इसका वोल्टेज 0 या सम वोल्टेज पर ये भी होगी, तो वोल्टेज का डिफरेंस हो गया। अब इस केस में तो टेक्नीशियन ने छुआ और ये टेक्नीशियन की बॉडी का वोल्टेज कुछ इसके वोल्टेज मान लो VH, V हेलीकॉप्टर कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज पे था और यहाँ पर इसका वोल्टेज V है, उस केस में तो करंट फ्लो होगी और इलेक्ट्रीशियन का काम हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, एक रॉड होती है इस इलेक्ट्रीशियन के पास जो कि ये बॉडी से इस तार पर कनेक्ट करता है। ठीक, इक्वलाइज करते हैं वोल्टेज को, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे V है, इस हेलीकॉप्टर के भी वोल्टेज को हम V में कन्वर्ट कर देंगे। अब इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हो गई, अब आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ऑन द लाइन, आपको किसी भी तरीके का कोई शॉक या कोई भी हैजार्ड ऐसा नहीं होगा जो कि आपको दिक्कत पहुंचा सके। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि आपने हेलीकॉप्टर की बॉडी को इस लाइन से कर लिया विद द हेल्प ऑफ सम रॉड जो कि कंडक्टिंग रॉड थी। ठीक है, तो ये बेसिक सा आइडिया था कि क्यों चिड़िया जो आराम से बैठ करके मज़े से अपना टाइम काटती है और उसको कोई भी शॉक नहीं लगता। ठीक है, और एट द सेम टाइम हम नीचे अगर किसी चीज़ को छू लेते हैं तो हमें काफ़ी तेज़ से शॉक लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स थे। ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में आज हमें पता चल गया। और प्लीज़ इसको भूल जाइएगा, इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा, नहीं ये सपने में आएगी। ठीक है, ये वर्ड। तो थैंक यू सो मच, आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।